अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला पारा सयकूलु सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 46 आयत नंबर 209 यानी 209 पढ़ेंगे और इजराए कवायद से पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊद और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। फ़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है। हमज़ा को नून साकिन से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ़े इक्फ़ा के 15 हरूफों में से ज़ा आ रहा है तो नून साकिन में इक्फ़ा होगा। इक्फ़ा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। इसमें नून का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होता है, कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है। जैसे इन, फ़ा इन। ज़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ा को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे ज़ा। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, लाम को लाम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। जैसे लल, ज़लल। ता के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी का कायदा होगा। जैसे तुम, फ़इन ज़ललतुम। मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है। नून साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो यहाँ पर इकलाब का कायदा हो रहा है। नून की आवाज़ को मीम में बदलकर, ये छोटी सी मीम ऊपर नज़र आ रही है, नून की आवाज़ को मीम में बदलकर इक्फ़ा शफ़वी के साथ पढ़ेंगे। इक्फ़ा शफ़वी करने का तरीका ये है कि होंठों को नरमी से मिलाएंगे, होंठों में बारीक झरी रख कर पढ़ेंगे, यानी होंठों को मुकम्मल नहीं मिलाना। जैसे मिम मिम। बा के ऊपर ज़बर है, आगे आइन साकिन है, बा को आइन से मिलाएंगे बा। दाल के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे दी। मिम बा दी। यहाँ पर इकलाब का कायदा हो रहा है। इकलाब का मानी है बदलना। मिम बा दी। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मा। जीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है। बड़ी मद की निशानी क्या है? कलमा एक हो। यहाँ पर देखिए एक कलमा है, हुरूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ जाए तो यहाँ मद बनेगी मद मुतसिल वाजिब। इस मद को 4 या 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जैसे जा। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे ता साकिन है, हमज़ा को ता से मिलाएंगे अत। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे कु। मा जाअत कु। मीम के ऊपर पेश है, आगे लाम साकिन है, मीम को लाम से मिलाएंगे मुल। मा जाअत कु मुल। बा के ऊपर ज़बर, आगे या मुशद्दद है, बा को या से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जुमाओं से पढ़ा जाता है, 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे बज, या के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे जी। नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ़े मद्दा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। जैसे ना। ता के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे ज़बर ज़ेर। पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखते हैं। एक, इसे खींचेंगे नहीं, जैसे तू। दूसरा, इसे झटका नहीं देंगे, जैसे तू। तीसरा, इसे मजहूल नहीं पढ़ेंगे, जैसे तो। इसे मारूफ मुतवस्सित तरीके से यानी बगैर खींचे पढ़ेंगे तू।
मा जाअतकुमुल बय्यिनातु। फा के ऊपर ज़बर है, आगे आइन साकिन है, फा को आइन से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। फ़ा। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। मीम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है। ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है? कलमे दो हों। यहाँ पर देखिए दो कलमे हैं, दो कलमे हैं। पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, जैसे मू फ़अलमू। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून मुशद्दद है, हमज़ा को नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद में 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, जैसे अन अन। नून के ऊपर ज़बर, आगे अल्लाह का लाम है, नून को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे। अल्लाह का लाम को मोटा पढ़ेंगे, जैसे नल नल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, हा को सीने से अदा करेंगे हा। अन्नल्लाह। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। जा के नीचे ज़ीर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे जी आजी। जा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरूफों में से हा आ रहा है, तो यहाँ तनवीन में इजहार होगा, यानी गुन्ना इकफा कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इजहार हल्की का कायदा होगा, जैसे जुन अजीजुन। हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे हा। काफ के नीचे ज़ेर, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे की हा की। मीम के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन में गुन्ना करेंगे मुन हकीमुन। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, इसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हम वक्फ करते हैं। अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। देखिए वक्फ की हालत में 2 पेश ख़त्म हो गए, मीम साकिन हो गई, वक्फ हुआ वक्बिल अस्कान, और या मद्दा के बाद सुकून आजी आ रहा है, तो यहाँ मद बनेगी मद आरिज़ लिस्सुकून। इस मद को 2 ढाई और 5 अलिफ की मिकदार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इजराए कवायद से अच्छे से कुरान मजीद की समझ आ रही होगी। अगर कुछ कवायद पूछने हों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।